सर्वप्रथम में इसका जो उद्देश्य था वो था कि भाई हमारे समाज के लिए कोई भूमि आवंटन हो, सामुदायिक केंद्र या एजुकेशन सेंटर जो भी XYZ है जो प्रशिक्षण का आदि का, उसके लिए सर्वप्रथम ये संस्था ने कार्रवाई की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और नगरीय विकास मंत्री जी को और हमारे क्षेत्रीय MLO को लेटर दिया। लेटर देने के बाद में समिति को 4 जनवरी 2020 को ही सारी चीज़ें प्राप्त होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसमें कॉलम नंबर A था जिसमें ये लिखा हुआ था कि संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए और 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये संस्था उस जो योग्यता थी उसको पूर्ति नहीं कर पा रही थी। तो तुरंत तत्काल एक मीटिंग बुलाई और ये कि भाई कि हमारे समाज की सिस्टर इंस्टीट्यूशन बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको क्यों नहीं अवगत कराया जाए और समाज के लिए ज़मीन मांगी जाए, क्योंकि हमारे समाज के लोग पैसा से तो खरीद के बहुत सारी ज़मीनें हैं, धर्मशालाएँ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सरकार से अनुदान प्राप्त करके कोई भी सामुदायिक केंद्र या एजुकेशन सेंटर से संबंधित कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी। तो हमने 22 गांव चैरिटेबल से 3 बार मीटिंग ली। पता नहीं उन लोगों में क्या भ्रांति फैली हुई थी जो उन्होंने वो बात नहीं बनी। उसके बाद हमने अरावली विचार मंच को लेटर लिखा और अरावली विचार मंच ने वो ज़मीन मांगी है, शायद जल्दी ही आवंटित हो जाएगी। लेकिन अब तो मैंने देखा है कि 2020 के बाद में तो बहुत सारी संस्थाएं 1 साल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से इतनी ज़मीनें मांग रही है, तो जो इसमें संघर्ष करेगा उसी को ज़मीन मिल जाएगी। सभी का कोऑर्डिनेशन से ज़मीन मिलती है। क्षेत्रीय विधायकों की और मंत्रियों की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा निभाती है। अब ये समिति को 3 साल मार्च में पूरे हो जाएंगे और 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह 2 साल की कंप्लीट करवा दी गई है। तीसरी साल जैसे ही मार्च निकलेगा तो वो भी करवा दी जाएगी। मैं सभी से उम्मीद करूँगा कि वो पूर्ण सहयोग दें और जहाँ भी जानकारी हो अपन भी इस संस्था के माध्यम से ज़मीन आवंटित करवाएंगे और उसमें सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले सॉरी मैं भूल गया था, 74वां जो गणतंत्र दिवस भारत का है वो 73वां जो मनाया गया और इस संस्था का तीसरा है मीना विकास सेवा समिति द्वारा तीसरा ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। सभी का बहुत बहुत आभार और अपने अपने सुझाव कोई भाई दे तो दे सकता है। मेरा एक विचार और था कि मैंने हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है। आए दिन हमारे समाज में मीटिंग हर गांव में होती है और शायद सभी को पता है, उसमें पटेल अपने आप को अपनी फेंटा बनाने के लिए अपना निर्णय तो सुना जाते हैं लेकिन उसकी पालना नहीं करते। तो मेरी एक MP में लाला राम मीना जी है, वो रिटायर्ड जज है भोपाल हाई कोर्ट के, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बताया कि भाई जिला विधिक के प्राधिकरण न्यायालय होता है, उसमें एक सचिव बैठता है और सचिव 30 आदमियों को 20 घंटे की ट्रेनिंग देता है, समाज के कोई भी हो। शायद हमारे समाज को उसके बारे में पता नहीं है। उसमें एक सचिव हाई कोर्ट के जज को लेटर लिखता है, रिकमेंडेशन करता है कि भाई ये 30 आदमियों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को रोक सके और जो आदमी कुरीति फैलाता है उनके प्रति कानूनन उसको हकदारी मिल जाती है जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको। तो हम चाहते हैं कि सभी का सहयोग हो तो मीना विकास सेवा समिति के माध्यम से भी ये पहल की जा सकती है। धन्यवाद। अध्यक्ष आदरणीय साथियों, अभी हमारे कोषाध्यक्ष राजमल जी ने बहुत बढ़िया बात बताई और प्रयास करना चाहिए। मेरा तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक समूह में होकर के किसी भी काम को चलेंगे वो आसान है। हम ये नहीं कि सब काम हमारी समाज के लिए कोई ऐसा
सार्वजनिक भवन नहीं है, यहाँ बैठ करके पंचायत कर सके, कोई विवाह कर सके सामूहिक, और सभी समाजों के हैं। हमें इस बात को थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि भाई लोगों का साथ हो तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम भी अपना हक मांग सकें। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने 3 साल का हमें एक वो दिया है, कॉलम नंबर 9 में है कि भाई 3 साल कंप्लीट होने चाहिए संस्था को, और 3 साल के बाद में 3 साल के ऑडिट भी होनी चाहिए। तो 2 साल की ऑडिट तो हमारी होगी, 3 साल मार्च में उस ऑडिट को भी हम भेज देंगे। तो मेरा सभी साथियों से ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करोगे तो उतना ही हमें अच्छा फल मिलेगा इसका, क्योंकि एक कुछ भी नहीं कर सकता, संगठन ही होता है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि भाई जहाँ भी अगर चलना हो 10-5 आदमी इकट्ठे होकर चलें, ताकि उस पर प्रभाव पड़े, चाहे मंत्री के पास हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास हो, चाहे धारीवाल के पास हो, किसी के पास हम चलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। 1-2 के जाने से कुछ नहीं होता है। तो देखिए अरे यार हाँ, एक सज्जन के पास हम गए तो उनकी बहुत सी संस्था बन जाती हैं, उनकी ऐसा नहीं है, संस्था बन जाती हैं। और जब हमने इसको ज़्यादा पहल की तो सब लोग जान गए कि ये वही है। जैसे हम उसमें गए, हाँ उसमें ये वही है, ये वही है। तो किसी काम को लग कर के अगर हम तत्परता से करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि अवश्य सफल होंगे उसमें। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई सहयोग पूरा करें ताकि हम भी अपना एम तक पहुँच सकें। धन्यवाद।